वेलकम बैक टू द स्टॉक्स सीरीज। कल रात की जब रिकॉर्डिंग चल रही थी तो मुझे ध्यान नहीं रहा, मैं उसको पॉज करके रिज्यूम करना भूल गया। तो अब मैं वहीं से कंटिन्यू करता हूँ। ये अपने मैं एक बार सीधा चार्ट पे ले चलता हूँ। सबसे पहले वहीं अपने स्टार्ट करेंगे। आज तो मार्केट भी काफ़ी ठीक काम कर रहा है, जैसा हम लोगों ने एंटिसिपेट किया था। बिल्कुल वैसे ही 15,000 के आसपास जाकर के निफ्टी जो है ये अपना वहाँ से 15,044 तक जाके वहाँ से अपना नीचे लेके आ गया। तो जो अपना ध्यान था ये वही वाला केस होता हुआ दिख रहा है। तो एकदम फर्स्ट क्लास काम कर रहा है। ठीक है ना। तो अब अपने कल की बात हमने लास्ट की थी हीरो मोटोकॉर्प के बारे में। अब इसमें एक सेगमेंट अब ऐसा है जिसमें मुझे लगता है कि आने वाले समय में करेक्शन देखने को मिलेगी, वो है मेटल। तो स्टील, एल्युमिनियम, हालांकि करेक्शन इनमें ज़्यादा नहीं आती, बहुत घिस घिस के आती है। तो इसीलिए कोई भी मेरे बहादुर दोस्त इसमें शॉर्ट करने की कोशिश ना करें, नहीं तो ये इस बुल मार्केट के बहुत बड़ी लीडर सेक्टर में से है। यदि आपने शॉर्ट कर दिया तो घर के सारे बर्तन उठा के ले जाएगा ये आपने जो है। तो इससे गलती से भी स्टील को शॉर्ट तो करना नहीं है। नीचे मिले तो हमको लेने की सोचना है। ठीक है ना। और इनमें करेक्शन ज़्यादा आती नहीं है, 5-10% का आता है। जैसे टाटा स्टील है, ये हम लोग देख रहे हैं, ये अभी आज फर्स्ट क्लास ऊपर निकाल रखा है। लेकिन इतना क्योंकि बड़ी चाल इसमें आई हुई है कंटिन्यूस रनिंग का, और छोटे मोटे करेक्शन आ रहे हैं, तो इसमें ऐसा मेरे को फीलिंग आ रही है कि हालांकि इस स्टॉक में तो मोमेंटम बहुत है। लेकिन जैसे जनरल स्टील है, ये देखो यहाँ पर अटक गया। जे JSW स्टील है, ये खड़ा था लेकिन आज निकाल दिया है। हिंडाल्को ये भी वहाँ पे खड़ा हुआ है। तो इस पे ध्यान रखना है। अब ICICI बैंक एकदम फर्स्ट क्लास चार्ट है, बहुत ही बढ़िया है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसी का दूसरा है ICICI लोम्बार्ड, ये एकदम बहुत ही फर्स्ट क्लास चार्ट है। जैसे अपना ICICI पूरा नहीं किया था ना, दिखा देता हूँ आपको, ये देखो। ये तो ये जिस दिन भी निकालता है ये सीधा ऐसे ही निकालता है, ये वैसा ही करेगा जो है। अब इसके अलावा अपने जो गैस के स्टॉक थे, इंद्रप्रस्थ गैस अभी यहाँ पर खड़े हैं। अब यदि ये आना चाहे तो ये अपना इस एरिया तक आ सकता है, 475 465 के बीच में। लेकिन यदि ऊपर निकलता दिखे तो अपने को इग्नोर नहीं करना है, ये एकदम फर्स्ट क्लास है। ठीक है ना। तो इसको एक इंडसइंड बैंक अपने पास है, इंडसइंड बैंक, ये एकदम पूरा यहाँ काम कर लिया था अपने इस लोग को जो है, इसके लोग के पास आया है लेकिन कंप्लीट किया भी नहीं, और इसका काम हो गया और यहाँ से ठीक डाइवर्जन देकर निकल गया है। ठीक है ना। तो अब ये जिस हमने ऊपर जो लाइन ड्रॉ की हुई है, इस बार यदि ये इस लाइन को काट दिया ना, ये 1060 के आसपास की है, इसको इस बार काट दिया ना तो सीधा अपने इस हाई के पास आएगा ये 1600, और उसके बाद ये आएगा अपना सीधा ये 2000 के पास। ठीक है ना। अब इसके बाद है नौकरी। नौकरी, अब ये इसके अंदर में क्या, इसका एक IPO आने वाला है नौकरी का, नौकरी में अपने इसका जोमेटो का। तो उस चक्कर में ये खड़ा है। तो कोई दिक्कत नहीं, ये फर्स्ट क्लास चार्ट है, ये उस चक्कर में ये निकाल लेगा। छोटा मोटा गिरावट आएगा अलग बात है। अब ये अपना जैसे जिंदल स्टील है, अब ये जिंदल स्टील और ये JSW स्टील है ये। तो अब ये जो है एकदम फर्स्ट क्लास काम कर रहा है। यदि बहुत ज़्यादा इसका इच्छा हो तो ये जो इसका 20 का जो इसका मूविंग एवरेज है, ये 600 रुपये का है। तो यहाँ तक एक बार आ जाए तो अलग बात है, तो उठा दो अपनी। उसी तरह जिंदल का है, ये भी अपना जो है 385 390 तक आ जाए ज़्यादा से ज़्यादा तो एक अलग बात है। ठीक है। अब कोटक महिंद्रा बैंक, अब ये जो है एकदम फर्स्ट क्लास यहाँ पर है, एक दिन नीचे खड़ा किया और निकाल दिया। तो ये इस तरह से स्टॉक्स काम करते हैं। अब ये अपना ये हाई को काट देगा बहुत जल्दी। ठीक है ना। अब हमको देखना है कि कहीं यहाँ पर अटक तो नहीं रहा है, लेकिन इसका काम हो चुका, प्राइस वाइज टाइमलेस करेक्शन कंप्लीट हो गया। अब है लाल पैथलैब। अब ये देखो, ये अपना तुम कितने छोटे छोटे कैंडल बना के करेक्शन किया है। अब इसको देख लेना जो है, ये कुछ भी हो, ये जो स्टॉक है ना, जो इसका धंधा है, उस पर आने वाले साल 6 महीने में कोई दिक्कत नहीं आने वाला है। किसी किसी को कोरोना हो या ना हो, टेस्ट तो जरूर कराएगा, ये देखने के लिए कि उसका कोरोना है कि नहीं, टेस्ट तो जरूर कराएगा। और इनके धंधे चलते रहेंगे। और इसके अलावा दुनिया भर की बीमारियां और भी है, तो सारे टेस्ट चलते रहेंगे। तो इस पर जो है ना एकदम बस सवार रहना, ये फर्स्ट क्लास है ये। ठीक है ना। तो अब इसके बाद जो है लाल पैथलैब के बाद में है LNT, बहुत ही बढ़िया एरिया से निकाला है, फर्स्ट क्लास एकदम करेक्शन पूरा कर चुका है। अब मेरे को इसको इस एरिया 1425
इसके ऊपर एक बार निकाल दे तो अपना बस काम कंप्लीट हो जाए, ठीक है ना। यदि 50% में मिल जाता तो अपनी किस्मत बहुत अच्छा है, लेकिन इस बार किस्मत तो किसी में अच्छी नहीं साथ दे रही है, वो नीचे नहीं आ रहा है, तो अब इसको अपने को यहीं पर ही लेना होगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। अब LIC हाउसिंग फाइनेंस ये पूरा 50% का कैसे मार गया, ये देख रहे हैं ना। तो प्राइस टारगेट पूरा कर गया, टाइम नहीं किया कोई बात नहीं, ऊपर जाके खड़ा हो जाएगा, लेकिन भाव तो पूरा कंप्लीट कर चुका। अब इसमें भाव गिरने को ज़्यादा नहीं रहा, अब ये सीधा अपना जो है निकाल देगा फर्स्ट क्लास चार्ट है इसी का MGL। अब MGL को आना चाहिए स्लो तक 1015, अब आएगा नहीं आएगा ये अपना को पता नहीं, आ गया तो ठीक है, नहीं तो ऊपर ही लेना पड़ेगा। अब इसके अलावा है अपना गोल्ड फाइनेंस कंपनी, इसमें दो कंपनियां हैं, एक मुथूट और एक मन्नापुरम। तो मन्नापुरम इसका भी पूरी रिप्लेसमेंट यहाँ पे इसने 3 बार चेक कर ली, यहाँ डबल इसने बनाया था बॉटम, और एक यहाँ पे जैसे अपने गोल्ड का चार्ट देखे थे ना, गोल्ड में भी डबल बॉटम लग गया था। तो ये बिल्कुल जो है फर्स्ट क्लास काम कर चुका है। और इसका जो बड़ा भाई है मुथूट, इसने पहले ही बता दिया है और ये सब निकालने की तैयारी में है। अब यहाँ पे तीन चार करेक्शन हो गई, बहुत है, इससे ज़्यादा अकॉर्ड नहीं, अब सीधा इसके ऊपर जाना है, बस हो गया खत्म काम। तो अब इसको दोनों के ऊपर ध्यान रखना, दोनों NBFC भी है, सेक्टर भी अच्छा चल रहा है, गोल्ड फाइनेंस कंपनी भी है, और थोड़ा ज़्यादा ध्यान रखना है इसके ऊपर में। बाकी तो अपने जो फेवरेट वाले जो स्टॉक है मदरसन सुमी। अब ये मदरसन सुमी के बारे में क्या बोले आपको, वो कहते हैं ना कि तारीफ करूं क्या उसकी जिसने तुझे बनाया, ये इस तरह का चार्ट है, उस तरह की कंपनी है ये, बस इसको लेके रख देना, छोड़ना नहीं है इसको जो है। अब MRF का आगे कहते हैं, MRF जो है इसको एक बार 74,500 तक इसको आना चाहिए, ठीक है। यहाँ से 3,000 रुपये और गिरना है, बस ज़्यादा दे दे तो अपने बहुत ही अच्छा है, अपने तो मांगते जा रहे हैं लेकिन कोई कारण से नहीं दे रहा है। तो अब इसमें कोई ऐसा भी कर सकते हैं कि एक लॉट यहाँ ले लो और एक लॉट यहाँ ले लो, एक बार 74,000 आ जाए ना तो उसको डबल कर देना सीधा 6 महीने के अंदर अंदर। 6 महीने के अंदर डबल का मतलब है 1,40,000 के ऊपर हो जाएगा लेस देन 6 मंथ में। तो अब जाने को 3,000 रुपये और आने को कितना फर्स्ट क्लास है, तो बस वो ध्यान रखना इसके ऊपर, ठीक है ना। अब उसके बाद अपना जो है दूसरा स्टॉक है, अब इसके अलावा जो है और जो बिल्कुल तैयार स्टॉक है उसको देख लेते हैं। ये है पेट्रोनेट LNG, ये देखो ये अब यहाँ पर अपना जहाँ लेवल इसने पूरा कंप्लीट किया, इसको पहले काट के नीचे आया, इसने कितने दिन यहाँ लगाया, लेकिन 3 दिन ऊपर निकाल दिया, इसको कहते हैं इम्पल्स। अब यहाँ जाके खड़ा हो गया, तो ऐसा कुछ निफ्टी में होने की संभावना है कि पहले काट देगा, काट के फिर खड़ा हो जाएगा। तो ये भी एक आध दिन और खड़ा रह सकता है, फिर इसने अपना दिखा दिया इंटेंशन कि इसको ऊपर जाना है, तो ये अपनी नीयत दिखा दी इसने। और एक एशियन पेंट के बारे में आपसे मैंने कहा, जब ये एशियन पेंट ऊपर जाता है तो इसके साथ में दूसरा जो स्टॉक है पीडीलाइट। तो पीडीलाइट जो है ना, ये पोर्टफोलियो का स्टॉक है, इसमें ट्रेडिंग वगैरह नहीं करनी होती है, ये हमारे पोर्टफोलियो में हमेशा रहना चाहिए। ये है पिरामल। पिरामल जो है इसका भी रिट्रेसमेंट जो है 50% की पूरी कंप्लीट कर लिया, उससे थोड़ा ज़्यादा ही कर लिया है। 62% मारना चाहता तो मार लेता, लेकिन उसने मारा नहीं है, ये इसी जगह पर अपना संभाल करके निकाल लिया है। तो आने को आ सकता था और अभी भी आ सकता है, ऐसा कुछ नहीं कि नहीं आ सकता है। 62 में मिल गया तो बहुत बढ़िया है, यानी 1580, और नहीं आया तो अपने को ऊपर में 1760, बस इसके ऊपर निकलता है तो अपना काम हो गया। तो अपने को देखना है कि ये यहाँ पे किस तरह काम कर रहा है। तो जैसा मैंने पहले भी स्टॉक्स में कहा, हमको क्या नीचे लेंगे तो 100 रुपये का स्टॉप लॉस है, ऊपर लेंगे तो 100 रुपये स्टॉप लॉस है, अपने को क्या फ़र्क पड़ना है, ठीक है ना। इसके अलावा PFC पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन और REC, ये दोनों के बहुत बढ़िया एरिया आ गए हैं, किसी भी दिन बड़ी कैंडल से ऊपर फट सकते हैं, किसी भी दिन ध्यान रखना। ये दिन आज का भी हो सकता है और ये दिन आने वाले 2 दिन में भी हो सकता है, ठीक है ना। तो इस पर ध्यान रखना है PFC और REC में, ठीक है। अब इसके अंदर में एक और अपना रिलायंस इंडस्ट्री, हमारे बाबा जी बिग बॉस, देखो कितना फर्स्ट क्लास काम कर रहा है, यहाँ से निकाल के ले गया ऊपर। ये जिस दिन मंडे को मैंने आपको नोटिफिकेशन डाला था कि इसके ऊपर भी ध्यान रखना, अब ये गुरुजी अपने यहाँ खड़े हैं और यही काम कराएंगे निफ्टी का, इसी ने ऊपर जाने का भोग लगाना, इस पर ध्यान रखना, इनका काम हो गया। अगर यदि इसने आना होता ना तो नीचे मारता है, लेकिन ये नीचे अपना जो इसको टेस्ट करना नहीं आया। अब ये मार्केट ने क्या इसको प्रीपोन कर दिया प्रोग्राम को, तो सभी निकाल के ले जा रहा, तो इस पर ध्यान रखना। बस अब यहाँ पर इसलिए टकरा 2,000 रुपये, क्योंकि 2,000 रुपये बहुत सारे लोग जो है ना उनके सेंटीमेंट जुड़े हैं, जो बेरिश लोग हैं उनको लगता है रिलायंस तो चढ़ नहीं रहा है,
तो 2000 का अटका हुआ है तो वापस गिरेगा मार्केट। तो अब रिलायंस में भी शॉर्ट पोजीशन तो पक्का ही होंगे लोगों के, जो 1500 1600 सोच के रखे थे उनके भी शॉर्ट बने हुए होंगे। सब हमारी तरह थोड़ी ना कि हम उसमें सवार होकर बैठे हुए हैं। तो वो भी देख रहा है कि 2000 नहीं कट रहा है, तो हो सकता है आज ही इसकी क्लास लग जाए और ये एक ही दिन में काट करके उसका पूरा काम करेगा। अब आज इसको काम ये करना है, ये रोल ओवर करवाना है, ये देखना है हमको। यदि रोल ओवर करवाना है तो उसको ज़्यादा मारना है, और आज कर दिया तो ठीक है। अब इसके अलावा बाकी जो है इंश्योरेंस वाले स्टॉक सारे ठीक है, तो सारे रख के रखना है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। सीमेंट में एक श्री सीमेंट है, ये बहुत बढ़िया मॉर्निंग स्टार बनाया है इसने। ये इसके सीमेंट के सारे ही स्टॉक बहुत बढ़िया है, इसके मेटल की तरह मैं इसमें बहुत बुलिश हूँ। तो इसके अंदर में एकदम अपना पोजीशन रख के रखना चाहिए। अब आते हैं स्टेट बैंक। देखो एकदम 62% का पूरा रिप्लेसमेंट कर दिया, ये गैप भी फिल हो गया। अब ये इसके नीचे नहीं आएगा, ऐसा एकदम साफ लग रहा है। अब ये निकालता जा रहा है, ये ज़बरदस्त काम करते गए, ठीक है ना। और एक जो है सीमेंस, सीमेंस जो है इसने बहुत बढ़िया चार्ट बनाया है, इस पूरे जोन की करेक्शन कर दी, अच्छी जगह रिट्रेसमेंट करके यहाँ से निकाल दिया। और आपको एक बात मालूम होना चाहिए कि हेल्थ केयर सेक्टर का जो इक्विपमेंट बनते हैं उसका इसमें बहुत बड़ा दखल है इसका उसके अंदर में, तो उसको भी बैक ऑफ दिमाग में रखना चाहिए। आप जिसमें भी आप हॉस्पिटल में जाएंगे आपको सारे इक्विपमेंट जो है मेजोरिटी ऑफ इक्विपमेंट सीमेंस के बनाए हुए मिलेंगे, तो इसको जो है ना अपने इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में रहना चाहिए, ठीक है ना। अब ये टाटा पावर, टाटा मोटर, तो टाटा पावर अब जिस तरह से खड़ा है इसको हालांकि निकल जाना चाहिए, क्योंकि इसका प्राइस वाइज काम हो गया है। मैंने कहा था 90 तक अपने को मिल जाए या 88 तक मिल जाए तो अच्छा है, 90 तो छू दिया लेकिन 80 तक नहीं आया। ये टाटा पावर मेरा बहुत ही फेवरेट चार्ट है, इस पर ध्यान रखना। और टाटा मोटर का सेम स्टोरी है, इसका भी लगभग पूरा काम हो चुका है, अब किसी भी दिन निकाल के ले जाएगा। टाटा केमिकल, टाटा केमिकल बहुत ही बढ़िया कंपनी है, इसका भी काम हो चुका है। इसको बस हो सकता है एक आध दिन खड़ा रह जाए, बस इसको भी निकाल देना है, ठीक है ना। अब टाटा स्टील, अब टाटा स्टील जो है ना ये मेरे हिसाब से 850 तक एक बार ये जो है ना इसको 850 तक इसको आना चाहिए, एक बार इसको आना चाहिए। बाकी आते हैं नहीं आते वो इसकी इच्छा है, क्योंकि मोमेंटम बहुत ज़बरदस्त है इसके अंदर में, लेकिन एक बार इसको यहाँ आने का दस्तूर बनता है, देखते हैं इसको कैसा क्या रहता है, ठीक है ना। तो टोरेंट फार्मा ये एकदम सही काम कर रहा है, ये भी अपना जिस दिन निकालेगा ना एकदम बहुत बड़ी कैंडल निकालेगा, जैसे अपने बाकी स्टॉक्स निकाले थे जो है। अब जैसे ट्रेंट है, ये वेस्टर्न की कंपनी है, बॉम्बे में लॉकडाउन है, तो बॉम्बे में लॉकडाउन है, सारे बंद हैं, उसके बावजूद भी चल रहा है। तो मार्केट का जो है अपना तरीका काम करने का, ये 3 महीना के बाद देखता है। सेम इसी की तरह पीवीआर है, तो मार्केट जो है ना ये पहले चलती है, वो 3-4 महीने पहले डिस्काउंट करके आगे बढ़ती है। जिस दिन मार्केट चालू हो जाएगी ना, मतलब अपने बाजार खुल जाएंगे सारे, तब अपने को थोड़ी ना इस भाव में मिलेगा, तो अपने को इसके ऊपर मिलेगा। तो मार्केट ऐसे ही काम करता है। अब टीवीएस मोटर जैसे कल बहुत अच्छा चाल चला था, तो अब ये इसका गैप तो ये इतना अच्छा चल गया है, ये गैप अब फिलअप नहीं होगा। अब इसके अंदर कहीं भी मिल जाए बस वो ठीक है। अब एक अपनाते हैं दारू की कंपनी यूनाइटेड ब्रूअरीज, ये बियर की बहुत बेहतरीन कंपनी है। और इस बार जिस तरह से गर्मी पड़ रही है, इस बार बियर बहुत अच्छा बिकेगा। आपको समझ लो पूरे सीज़न छोड़ दो, ये आपको दबा के बियर पिला देगा। तो हमारे जो दोस्त पूरा बियर बियर करने वाले हैं, वो उनको समझ लेना चाहिए कि बियर पीने हैं तो ये इसके स्टॉक को रख लें। सारे स्टॉक जो है ये अपने काम कर सकते हैं खूब आराम से, बहुत अच्छी जगह पर है, सारा काम कंप्लीट कर दिया और जो राउंडिंग बनाया है जिस तरह से बहुत ही बेहतरीन है, ये किसी भी दिन ऊपर निकाल के ले जाएगा। दूसरा मेरा फेवरेट स्टॉक है यूपीएल, ये देखिए फर्स्ट क्लास रिट्रेसमेंट कंप्लीट कर लिया, राउंडिंग बना रहा है, एकदम बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है, सवार रहना है इसमें। वोल्टास, वोल्टास सेम स्टोरी, आपने पूरी करेक्शन कंप्लीट कर लिया है, आगे बढ़ गया। अब क्योंकि गर्मी इस बार बहुत बड़ी चलेगी इस बार, तो इसलिए एसी का जितने भी स्टॉक्स है जैसे वोल्टास है, ब्लू स्टार है, एक अपने हिटाची का है, और एक इन्हीं की इक्विपमेंट बनाने वाली जो कंपनी है अंबर एंटरप्राइज, ये सारे के सारे बहुत बढ़िया स्टॉक्स हैं, ये पूरे चलने हैं, ठीक है ना। तो इन पे एकदम ध्यान बना के रखना है। तो अब एक चीज़ ध्यान रखो, इस बार मैंने जैसे वीडियो बहुत बड़ी बनाई, जबकि अपडेट वीडियो था, लेकिन यही क्वालिटी वाली बात है कि जब मेरे को लगता है रिक्वायरमेंट जिस चीज़ की ज़्यादा है मैं उस हिसाब से काम करता हूँ। अब आज हमको आज और कल पोजीशन बनानी है, तो इसीलिए हम जो है आज इतना फर्स्ट क्लास अपना
जितने भी वीडियो से उसके हमने अपने स्टॉक्स के चर्चा कर लिए हैं। अब इस संडे को हमको क्या करना है, खाली अपडेट लेना है, ये जो स्टॉक्स है कैसे चाल चले कैसे नहीं चले, ठीक है ना। तो बस यही है। तो अब इसके अंदर में अपने संडे को मिलते हैं, सारे चार्ट बता दिए। 2 पार्ट में वीडियो बन चुका है ये स्टॉक्स का, तो इसको दोबारा वीडियो घुमा के देख लेना, पेपर पेन लेके नोट कर लेना, और उसमें जिसमें जैसे आपको श्रद्धा लगे उसमें काम कर लेना, अपने कैपिटल अपने रिस्क कैपिटल के हिसाब से, ठीक है ना। तो बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार।